आज हम लोग एरेज, एसोसिएटिव एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक एरे को डिफाइन कर देते हैं। एरे को डिफाइन करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल में एरे की असाइनमेंट के दो मेथड्स होते हैं। पहला है यूजिंग एरे कीवर्ड और दूसरा है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे के अंदर आप हर तरह के डेटा टाइप्स को मेंशन कर सकते हो, बी इट एन स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, नल, फ्लोट और एरे। एरे के अंदर एक और एरे को डिफाइन करने को मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। मल्टी डायमेंशनल एरे को हम थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। एरे को चेक करने के लिए हम लोग var underscore dum को यूज करते हैं, क्योंकि echo की कमांड आपको कन्वर्जन एरर देती है। इस एरे को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसका सोर्स चेक कर लेता हूँ। क्लिक ऑन व्यू पेज सोर्स। ये लाइन हमें बता रही है कि एरे की लेंथ 6 है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0 अप टू इंडेक्स 5। इंडेक्स 4th या 5th एलिमेंट जो कि एरे में मौजूद है वो वंस अगेन एक एरे है जिसकी लेंथ 3 है। एरे के अंदर की वैल्यूज को वेरिएबल में स्टोर करके भी पास करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेज को रिलोड करें। पेज को रिलोड करने के बाद रिजल्ट अभी भी वही है। आप यही रिजल्ट व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। एरेज के अंदर एरेज डिफाइन करने को मल्टी डायमेंशनल एरे कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल समझने के लिए मैं एक मेन एरे बना लेता हूँ और 3 और एरेज बना के मेन एरे के अंदर पॉपुलेट करवा देता हूँ। अब अगर मैं फर्स्ट एरे की डेटा को एक्सेस करना चाहता हूं जो कि 0th पोजीशन पे है, तो मेन एरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 मेंशन करूंगा। अब पेज को रीलोड करूंगा और ये रहा हमारा फर्स्ट एरे और उसकी डेटा, जिसमें वंस अगेन 0 फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे अलग अलग डेटा लिखी हुई है।
अब अगर मैं इसरार को डिस्प्ले करना चाहता हूं जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो कमांड में 1 अपेंड करवा दूंगा। अब मैं सेकेंड एरे से MBBS निकलवाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस var dump की कमांड को कॉपी करके एक बार और पेस्ट कर देता हूं। अब मैं पहली स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1 लिखूंगा क्योंकि सेकंड एरे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर है, और साथ ही साथ मैं सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में 1 लिखा रहने दूंगा क्योंकि एरे नंबर 2 के फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है MBBS। अब मैं पेज को रिलोड करूंगा एंड दिस इज आवर आउटपुट। अब मैं मेन एरे को एसोसिएटिव एरे बना लेता हूं, और एसोसिएटिव एरे बनाने का मकसद ये है कि जब मैं फर्स्ट एरे या सेकंड एरे या थर्ड एरे को एक्सेस कर रहा था तो 0, 1 एंड 2 लिख रहा था मेन एरे के अंदर, पर मैं चाहता हूं कि मैं फर्स्ट एरे को किसी नाम से कॉल करूं, सेकंड एरे को फिर किसी और नाम से कॉल करूं, और थर्ड एरे को किसी और नाम से कॉल करूं। तो उसके लिए मुझे इन एरेज को एसोसिएटिव एरे बनाना पड़ेगा ताकि मैं 0 की जगह पे कोई नाम लिख सकूं। अब मैं एरे 1 को असाइन कर देता हूं की नेम, एरे 2 को डिग्री की असाइन कर देता हूं, और एरे 3 को एज की असाइन कर देता हूं। अब क्योंकि इनके इंडेक्सेस कीज से रिप्लेस हो चुके हैं, तो मैं मेन एरे की var dump की कमांड से ब्रैकेट्स हटा देता हूं, और जो नेक्स्ट हमारी जो कमांड है जो कि हम लोगों ने कॉपी करके पेस्ट करी थी, उसको कमेंट आउट कर देता हूं। पेज को रिलोड करते हैं, और अब आप देख सकते हो कि जहां जहां पर हमारी इंडेक्सेस थी 0, 1 एंड 2, वहां पर नेम, डिग्री एंड एज आ चुका है। अब अगर मैं एरे 1 को एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा नेम रादर देन राइटिंग 0। पेज को रिलोड करते हैं एंड दिस इज आवर एरे 1। अब अगर मैं सेकंड एरे को एक्सेस करना चाहता हूं, तो उसकी रिलेटिव की है डिग्री, तो मैं लिखूंगा डिग्री। अब अगर मैं चाहता हूं कि डिग्री में से MS को एक्सेस करूं जो कि इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर असाइंड है या अवेलेबल है, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2। जिस तरह से हम लोगों ने मेन एरे को एक एसोसिएटिव एरे बना लिया बाय प्रोवाइडिंग देम कीज, इसी तरह से एरे 1, 2 एंड 3 को भी हम लोग एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं उनको रेस्पेक्टिव कीज देके। अब मैं एरे 1 एंड एरे 2 को एसोसिएटिव एरे बना लेता हूँ। और कोड को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि अंडरस्टैंडेबल रहे। अब अगर मैं एरे 1 को एक्सेस करना चाहता हूं, तो उसकी रेस्पेक्टिव की है नेम, तो मैं var dump में लिखूंगा मेन एरे नेम, और उसमें से अगर मैं इकरार को एक्सेस करना चाहता हूं जो कि एरे नंबर 1 के नेम 3 पे लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा नेम 3। अब मैं पेज को रिलोड करूंगा और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज इकरार। इसी तरह से एरे 2 को भी की वैल्यू पेयर्स असाइन कर देते हैं और उसको एसोसिएटिव एरे बना देते हैं।
कोड को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल रहे। और अब अगर मैं MS की डिग्री को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा मेन एरे डिग्री एंड डिग्री 3। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।